इसमें संभावनाएं बन सकती है उनकी हत्या का, जितना भी संभावना है लूटपाट के अलावे भी उन के संदर्भ में भी हम लोग जो है टीम वर्क कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से किसी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता है। इतने खराब तरीके से हत्या कोई सोच नहीं सकता था। भी हत्याएं हैं वो होती जा रही, लेकिन दिन दहाड़े अगर 12 बजे दिन में अगर होता है तो ये बहुत ही डर है, समाज के लिए भी डर है और कोई सुरक्षित नहीं है। रांची के अशोकनगर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मालविका सिन्हा की हत्या के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि हम टीम गठित कर जांच पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लेंगे। वहीं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के समाज सेविका आस्था किरण, आभा वर्मा, प्रीति सिन्हा ने जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। जी, मालविका जी का जो हत्या हुई है उसमें 2-3 एंगल आए हैं और कुछ लीड्स भी अच्छे मिले हैं और इसमें हम लोग उस 2-3 जो भी बिंदु आए हैं उसमें सब में अलग अलग टीम बना करके उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को लाया गया, पूछताछ भी की जा रही है, कुछ एविडेंस को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। कल का हमारा जो है थोड़ा सा होली के चलते थोड़ी उसमें हमारी गति नहीं मिल पाई क्योंकि सारे लोग जो है कल पर्व में इन्वॉल्व थे, बट आज हम लोग फिर भी फ्रेश में उन सारे लीड में हम लोग कर रहे हैं। आशा है कि वो जो भी लीड मिला उसके अनुसार हम लोग ज़रूर इसको अनुसंधान करके इसका पता हम लोग निकाल लेंगे। सर, इसमें ये तो नहीं कि अपना हो या कुछ ऐसा एंगल हो, आप अपने लोग हो या परिवार के लोग हो या कुछ ऐसा कुछ इस तरह से कुछ लीड मिल रहा है क्या सर ऐसे? नहीं, अभी एक तो लीड के बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बताने से हमारी अनुसंधान भी थोड़ी बाधित होती है, लेकिन हमने सारे संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं। हाँ, उनकी हत्या के पीछे जो भी कारण है, लूटपाट है या अदर और भी कोई उद्देश्य है, तो सारे उद्देश्य को सामने लेकर के उससे संबंधित जितने भी हमारे साक्ष्य मिल रहे हैं सारे साक्ष्य का संकलन करना, फिर वेरीफाई करना और उससे थोड़ा थोड़ा हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे हम थोड़ी आगे तो बढ़ रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो भी हमें साक्ष्य मिला है उसमें कुछ आगे बढ़ोतरी हुई है। कंक्लूसिव होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द उसको कंक्लूजन तक निकाल करके मामले को हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। कुछ तो सर, कुछ तो अपडेट मिला होगा सर, कुछ तो जो मिला होगा कि आप हत्यारों तक पहुंच जाए सर, ऐसा कुछ जी ऐसे हैं, ऐसा कुछ है जो उसमें थोड़ा सा और सपोर्टिंग एविडेंस मिल जाएगा तो हम लोग हत्यारे तक जरूर पहुंच जाएंगे। जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अपराधियों का कुछ थोड़ी बहुत उसमें फ़ोटो आ रहे हैं, उससे भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके अलावा वहाँ जो सर्कमस्टांस था, जो चीज़ें और भी हम लोग एविडेंस में पाई गई है उसमें भी थोड़ा सा बेहतर स्थिति बना है, लेकिन 2-3 दिन बंदी के कारण कुछ टेक्निकल सपोर्ट अभी फ़िलहाल हम लोगों को नहीं मिल पाया चूँकि कई कार्यालय भी बंदी में चल रहे हैं कई, तो वो टेक्निकल सपोर्ट हम लोगों को संभवतः कल से मिलने लगेगा। तो इसमें बहुत सारे लीड्स भी आए हैं तो उसको, लेकिन उसको वेरीफाई जो है ना हम लोग टेक्निकली ज़्यादा कर पाते हैं। तो हम लोगों को विश्वास है कि जो भी अब तक मिल रहा है उसमें कुछ आगे बढ़ोतरी भी हुई है, बस थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना बाकी है, तो उससे ज़्यादा हम लोग और तेज़ी से आगे मेरा अनुसंधान बढ़ेगा। आम जनता के बीच में चर्चा चल रही है कि जो भी थे वो शायद जान पहचान वाले थे, तो इसमें क्या ऐसा भी लग सकता है कि किसी घर वालों से जुड़े हुए लोगों का भी कोई हाथ हो सकता है? देखिए, जब तक सारे तथ्य मेरे पास नहीं आ जाएंगे तो मुझे किसी कंक्लूजन में के बारे में बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारे निष्कर्ष छोटे से एविडेंस से ट्विस्ट कर जाते हैं, तो इसलिए अभी निष्कर्ष के बारे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी इसमें संभावनाएं बन सकती है उनकी हत्या का, जितना भी संभावना है लूटपाट के अलावे भी उन के संदर्भ में भी हम लोग जो है टीम वर्क कर रहे हैं। घटनास्थल की स्थिति क्या बताती है, लूटपाट हुई थी अथवा नहीं? घटनास्थल पे तत्काल जो पाया गया था कि लूटपाट का प्रयास किया गया था, बाकी जितना भी अलमीरा था वह अलमीरा तो खोला नहीं जा सका, लेकिन चूँकि वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बॉक्स को तोड़ा गया था, लेदर का बॉक्स था, तो इसलिए ये भी एक संभावना है कि शायद लूटपाट का प्रयास, लूटपाट करने का उद्देश्य है, लेकिन कंक्लूजन अभी नहीं दिया जा सकता है। एक और प्रश्न है,
उनके यहाँ जो काम वाली सेविका थी बसंती, उसने बताया कि वो मात्र 10 दिन पहले से ही उसने काम प्रारंभ किया था। क्या सुई उसकी ओर भी है? वहाँ से रिलेटेड उस घर से संबंध रखने वाले, एक्सेस रखने वाले जितने सारे लोग हैं, एक तो कुछ आप लोग देखे भी, एक जो कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है, उस सारे लोगों के बारे में और सारे लोगों की छानबीन हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि सर उसे जो बसंती से जो पूछा गया था तो उसमें बहुत डरी सहमी और बहुत ज़्यादा डर रही थी सर। ये थोड़ा सा इस तथ्य को हम लोग भी गौर किए हैं और उसी संदर्भ में हम लोग और आगे काम कर भी रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इसके लिए जितनी भी बुराई की जाए, समाज के इस स्तर पे लोग आ चुके हैं कि आज बुज़ुर्गों की सुरक्षा पे हम लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत हो गई है। बहुत ही विभत्स घटना, इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और तत्परता के साथ कोई भी कड़ी सज़ा सुनाई जानी चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे थाना प्रभारी जी से मिले, विनोद कुमार जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि इन सब चीज़ों के प्रति वो सजग रहेंगे और जल्द से जल्द, जैसे कि 2 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि होली के कारण माहौल थोड़ा सुस्त सा हो गया है समाज में और इन लोगों को भी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आए हैं जिसको ये लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से इन्होंने बोला है कि ये लोग तत्पर रहेंगे और जितनी जल्दी हो इसका उद्भेदन करेंगे। तो हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से महिला प्रकोष्ठ आज हम लोग यहाँ जुटे हैं बस यही बात करने के लिए कि हमारे बीच जो हमारी मालंबिका मैडम थी और वो हमारी अभिभावक के जैसे थी और उनका नेचर और स्वभाव इतना मृदुल था जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ और उनकी इतनी विभत्स हत्या कर दी गई, इसको सोच कर ही दिल आहत हो जा रहा है। मतलब रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना है। तो मैं पर्सनली चाहती हूँ और यहाँ पे भी थाना में आकर के मैंने यही बोला है कि हम लोग इस घटना से एक सीख भी लें कि आने वाले समय में हमारे जितने भी समाज के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हम लोग एक केयर सेल का डेवलपमेंट करें, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। घटना हो जाने के बाद अगर हम लोग किसी चीज़ को इतना ज़्यादा करते हैं तो वो तो हाथ मलने वाली बात हो जाती है। आखिर वो बुज़ुर्ग महिला ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम लोग यही जानना चाहते हैं कि कोई भी अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो लोग एक दूसरे से मिल के बैठ के बात करें। हत्या तो एकदम बहुत ही ज़्यादा असीम चीज़ हो गई जिसको करने के पहले किसी का हाथ नहीं कांपा, किसी का दिल नहीं पिघला। ये मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। पर हमारे थाना प्रभारी जी ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को समझाया है कि उन लोगों ने काफ़ी उनके पास क्लूज़ हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो जाए और जिनकी भी क्षति है वो तो अपूर्णीय है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले समाज में इस तरह का घटना कभी ना घटे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ झारखंड अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से बिल्कुल हमेशा समाज के लिए सस्पेक्ट, जैसे कि अभी बात हुई ही कि जैसे प्रशासन का जो रोल है उसमें अभी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट अगर हम लोग दे देते हैं तो एक डाइवर्जन हो जाएगा कि हम लोग किसी को सस्पेक्ट मान रहे हैं। जब प्रशासन इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो हम लोग किसी को सस्पेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि हम लोगों को मालंबिका मैडम से मिलकर और उनकी जो व्यवस्था थी घर की, उसको देखने के बाद ऐसा नहीं महसूस होता था कि कोई भी अनजाना व्यक्ति उनके घर में अचानक से घुस जाता। क्योंकि मैं और चाहे बरखा दीदी, चाहे प्रीति जी, सभी लोग यहाँ पे हैं। हम लोग जब भी जाते थे तो बातचीत करके जाते थे, उनसे टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाते थे। वो बहुत सजग रहती थी अपनी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि वो बुजुर्ग थी, उनके पति भी यहाँ पे हैं, तो सब लोग दोनों जन अकेले रहते थे तो हमेशा सतर्क रहती थी। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इसमें अंदरूनी किसी का हाथ है या बाहर से कोई आके किया, ये मेरे लिए बोलना सही नहीं होगा। लेकिन मैं यही बता सकती हूँ कि उनकी सजगता यह बतलाती है कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। मेरा बस यही कहना है। बरखा जी, आप ये बताइए, आज उनके बेटे आ रहे हैं ये लॉस एंजल्स जी, तो बैठ करके कहा गया है कि बैठ करके कोई रणनीति बनाई जाएगी, बातचीत करके। क्या इसमें? देखिए यहाँ पे है कि अभी जो भी हैं वो दोनों वृद्ध थे, अकेले थे यहाँ पे, बच्चे यहाँ नहीं थे
और इस तरह के विभत्स घटना के बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। जैसा उनका लाइफस्टाइल था, जैसा कि आस्था जी ने बताया कि अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती थी, और ये इतनी बड़ी, इतने ख़राब तरीके से हत्या कोई सोच नहीं सकता था। तो पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, आप लोगों ने जो अभी सुना आस्था जी से, तो वो अपने तरह से लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको किस तरह से आगे बढ़ा जाए इसमें। तो एक सामाजिक तौर पे तो हम लोग अपने तौर से, अगर यहाँ बात नहीं बनेगी तो प्रदेश अध्यक्षा जी ने जो कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम लोग सब साथ जाएंगे, करेंगे। लेकिन परिवार के लोग इसको क्या रूप देना चाहते हैं, इसको किस रूप में लेंगे, अब उन लोग के बैठ के बात करने के बाद ही पता चलेगा। ये निष्कर्ष तो हम लोग पहले नहीं ले सकते कि अब उन लोगों का क्या तरीका होगा इस चीज़ को। लेकिन ये समाज के लिए इतना दुखदाई है कि मतलब कि अभी के इंसानियत के तौर पर ये मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि उनसे हम बहुत जुड़े हुए थे और सालों से वो एक समाज सेविका भी थी, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके। मालविका दी जो है हम लोग के गार्जियन थी और उनका वो भी सोशल वर्कर थी। तो हम भी सोशल ही वर्कर हैं। लेकिन आज जो उनका जो 2 दिन पहले जो हत्या जो हुई है वो दिन दहाड़े हुई है और वो भी प्री प्लानिंग हुआ है। क्योंकि अब हालांकि उनका हमको नहीं लगता है कि किसी से कोई दुश्मनी होगा, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई घटना है। एक औरत जो है, एक औरत का हत्या करिए में हम लोग जो है अरगोड़ा थाना में हम लोग आए हैं और वहाँ पर हम लोग उनका इंसाफ हम लोग चाह रहे हैं कि आज उनका हुआ है। तो ये आए दिन ये तो अगर नहीं रोका गया तो ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आए दिन तो जो भी हत्याएं हैं वो होती जा रही है। लेकिन दिन दहाड़े अगर 12 बजे दिन में अगर होता है तो ये बहुत ही डर है, समाज के लिए भी डर है और कोई सुरक्षित नहीं है। आज के ये में हम लोग यही कहेंगे कि आज का जो अभी जो सरकार चल रहा है उसमें हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं कि वो बुजुर्ग महिला हैं और उनके साथ इतना दुखदाई घटना घटा है, उनके बच्चे लोग सब, उन लोगों का सर का मतलब साया ही हट गया। अब उन लोगों, अगर वो उनके बच्चे लोग हम लोग से सहायता मांगेंगे कि हाँ अगर मतलब ये में, तो हम लोग उन लोगों के परिवार के लिए हम लोग सम्मिलित रहेंगे हमेशा। अशोकनगर एक बहुत ही पॉश, सबसे ज़्यादा पॉश और सबसे ज़्यादा सुरक्षित इलाकों में से माना जाता है। तो इसके बावजूद ऐसी घटना हो जाती है, उनके घर में ग्रिल गेट वगैरह सब कुछ है। तो प्रशासन से आप और क्या मांग करते हैं इस घटना के बाद? अब आपकी मांग क्या है? हम लोगों की प्रशासन से यही मांग है कि जो हम लोग जो रिपोर्ट जो करवाए हैं वो ढिलाई नहीं दे कार्रवाई। जैसे अगर वो वर्ड दिए हैं कि हाँ इसमें हम लोग ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको जो भी दोनों जो भी हत्या किए वो हत्यारा को पकड़ने के लिए ये लोग, अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ पकड़ना है तो ये लोग पकड़ेंगे, क्योंकि हाथ इन्हीं लोग के हाथ में ही है, वो दोनों हत्यारा भी इन्हीं लोग दोनों के हाथ में।